सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। आपको इसको कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर बनाना है। आइए देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास जो पहला सवाल है, इसमें क्या बोला गया है? इट इज सर 4/9 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 4/9 टू द पावर -4। यही है ना? अब सबसे बढ़िया बात क्या है सर कि क्या हमारा बेस सेम है? 4/9 यहाँ भी है, 4/9 यहाँ है, ये तो सेम हो गया सर। अगर सेम हो गया और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा? एक्सपोनेंट ऐड होगा। इन्हें बोला गया था कि अगर बेस सेम हो रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा? ऊपर वाला दोनों ऐड हो जाएगा। नहीं ना? क्या होगा वैल्यू? ये होगा 4/9 टू दी पावर, ऐड करना है तो क्या होगा? 6 प्लस माइनस का 4, यानी इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या होगा? 4/9 6 माइनस कितना? 4 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया? 4/9 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब सर 4 इंटू 4, और 9 का स्क्वायर मतलब सर 9 इंटू 9। 4 इंटू 4 क्या होगा? 16, और 9 इंटू 9 कितना होगा? 81 होगा। चलिए आप लोग ना, तो देखो सेकंड नंबर, देखो सेकंड नंबर, देखो सेकंड नंबर, देखो सेकंड नंबर सवाल में क्या बोला गया है सर? इट इज -7/8 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई बाई -7/8 टू दी पावर 2, राइट? फिर से पहला काम क्या करना है कि सर चेक करना है कि क्या बेस सेम है। तो -7/8 यहाँ भी बेस तो सेम हो गया सर। बेस सेम हो गया ना? तो दोनों सेम टू सेम है ना, इसलिए बेस सेम है। मल्टीप्लाई करना तो क्या होगा? ये दोनों ऐड हो जाएगा तो वैल्यू कितना होगा? -7/8 टू दी पावर -3 और प्लस क्या होगा? ये तो करना था। ये माइनस में था तो माइनस में आ गया, ये प्लस करना था तो +2 हो गया। इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या होगा? -7/8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? -3 +2 कितना होगा? -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। नहीं ना होगा? अब ये निगेटिव में है तो क्या करना पड़ता है? उल्टा करना पड़ता है। ठीक है? वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 8/7। और रहा बात सर नीचे निगेटिव तो नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा वैल्यू? -8/7 हो गया, आपका रेशनल नंबर बन गया। कोई डाउट इसमें? नो सर, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आइए इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर। इट इज सर 4/3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4/3 टू द पावर, क्या बेस सेम है? क्या बेस सेम है? 4/3 यहाँ भी, 4/3 ये तो सेम हो गए सर। आपको ऐसा नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है? मतलब क्या हुआ सर? बेस सेम है तो क्या होगा? ऊपर वाला एक्सपोनेंट ऐड होगा। कितना जगह वैल्यू यहाँ से? क्या कितना? 4/3 टू दी पावर -3 प्लस -2। ठीक है? इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या कितना? 4/3 -3 तब कितना हो गया सर? कितना जाएगा? 4/3 टू दी पावर। अब निगेटिव तो करना क्या होगा? पहले करना होगा इसका पॉजिटिव। क्या करना होगा सर? पॉजिटिव करना होगा। यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो क्या कर रहे हैं हम? 4/3 है ना, ये निगेटिव है तो उल्टा करोगे ना तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। और जो निगेटिव था, ये जो निगेटिव था क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, जब भी निगेटिव एक्सपोनेंट होगा तो क्या करेंगे सर? रेसिप्रोकल कर देंगे। नीचे को ऊपर कर देंगे, ऊपर का नीचे कर देंगे। उल्टा कर दिए, 3 कहाँ था? नीचे था ना, 4 कहाँ था? ऊपर था। उल्टा कर दिए और नेगेटिव साइन को हटा दिए, पॉजिटिव हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमको सर इसको जो एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। क्या तुम्हारा? 4 टू द पावर 5 हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए। क्या करिएगा? 3 को कितना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा? 5 टाइम्स। क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नीचे क्या है तुम्हारा? ये 4 लिखेंगे कितना बार? 5 बार लिखेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है? अब यहाँ से देखिए, अब इक्वल टू बात क्या होगा? देखिए ध्यान से, आप इसको मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 कितना होगा? 27, 27 इंटू 3 कितना होगा? 81, 81 इंटू 3 कितना होगा? 3, और 8 इंटू 3 कितना? 24, 243 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 कितना होगा? 64। 64 में हम 16 से मल्टीप्लाई करें, 64 में अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितना होगा? 64 टू 10 करेंगे तो वैल्यू कितना होगा? 640। और 6 से करेंगे तो कितना होगा? 6 इंटू 4 का कितना? 24 कैरी 2, कितना जाएगा हमारा वैल्यू? 6 इंटू 6, 6 प्लस 2 38 होगा। ऐड कर लीजिए, 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या तुम्हारा? 6 प्लस 1024 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 104। हो गया हमारा आंसर। द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर दैट वी गेट। यस, डन। तो स्टेप बाय स्टेप लिखना है, बढ़िया से लिखना है। बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, डू इट फास्ट।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। यस, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। क्या करना है आपको? रेशनल नंबर करना है। पहला जो क्वेश्चन बोला गया है, क्या बोला गया है सर? इट इज 5⁻³ देखो ये तो बहुत आसान है ना, क्या करोगे? पहले तो निगेटिव है, क्या करोगे? उल्टा करोगे। अब उल्टा का मतलब क्या है? नीचे 1 है, क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा? 3 यहाँ पे हो जाएगा। देखो, जब भी निगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो क्या करते हैं? उसको रेसिप्रोकल निकाल देते हैं, बेस को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, और निगेटिव एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? पॉजिटिव हो जाएगा। फिर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब डिवाइड बाई 5 का क्यूब। फिर कितना हो जाएगा? 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 × 1, हालांकि तो 1 ही रहेगा। और कितना होगा? 5 × 5 × 5, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1 बाई कितना? 5 × 5 25 × 5 कितना? 125। इट इज डन। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या आएगा आंसर? इट इज क्या है सर? -2 टू पावर कितना है? -5 है। अब देखो निगेटिव तो है एक्सपोनेंट, क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। कितना हो जाएगा? 1/-2 होगा, टू दी पावर कितना हो गया? 5। निगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा कब? जब उसका उल्टा कर देंगे तब, बेस को उल्टा कर देंगे तब। ठीक है। अब यहाँ देखो, निगेटिव तो नीचे रहेगा नहीं, अंडरस्टूड है, वो कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं सर? 1 × 1 × 1 × 1 × 1 5 बार ना, और दो कितने बार करोगे? 5 बार। 2 × 2 निगेटिव था तो निगेटिव कर देंगे इसको, माइनस हो गया माइनस। चलो ऊपर कितना हो जाएगा वैल्यू? 1, और नीचे कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 16 × 32, -32। अब यहाँ पर नीचे निगेटिव नहीं होगा सर, तो -1 कर देंगे नीचे, और क्या होगा तुम्हारा? -32 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्या? रेशनल नंबर बन गया। थर्ड नंबर सवाल देखो, थर्ड नंबर क्या बोला गया है? थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर सवाल देखिए एवरीवन, लुक हियर। इट इज थर्ड नंबर। क्या बोला गया है सर? क्या है सर क्वेश्चन? है 1/4 टू द पावर क्या है सर? -4 है। ना, यहाँ पर निगेटिव है तो क्या करोगे? उल्टा करेंगे। कितना हो जाएगा? देखो ये कितना है? 1/4 है तो कितना हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा, यही ना मतलब होगा। अब 4/1 लिखने की जरूरत नहीं था, हालांकि हम लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए, उल्टा कर रहे हैं हम। -4 तो में कितना होगा? ये 4 टू द पावर, सॉरी यहाँ +4 होगा ना, क्या जाए तुम्हारा वैल्यू? जाएगा 4। नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया उल्टा करने पर, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 टू द पावर 4 हो गया। मतलब क्या करेंगे? एक्सपेंड कर देंगे 4 टाइम्स, 4 × 4 × 4 × 4, वैल्यू कितना हो जाएगा? 416, 4 कितना? 64 इंटू 4 कितना होगा? 250। ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे किसके बारे में सर? फोर्थ नंबर के बारे में। क्या बोला गया है? यहाँ बोला जा रहा है सर हमारे पास -3/4 टू दी पावर -3। सबसे पहले बात ये निगेटिव है तो क्या करोगे? पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू? 4/-3 हो गया उल्टा। ठीक है, निगेटिव से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या हुआ ये सर? 4 हमारा 3 टाइम्स रिपीट होगा, और क्या होगा? -3 की कितना होगा सर? 3 टाइम्स रिपीट होगा, यही ना। 4 × 4 × 4, भाई साहब कितना हो जाएंगे? -3, 3 इंटू माइनस कितना होगा? 16 × 4 कितना? 64। ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 27, माइनस का 27। ये नेगेटिव नहीं हुआ तो वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना होगा? -64 पे कितना? 27। डन, ये हो गया हमारा डन। ओके, विच वन? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इरेज करें इसको, क्या इसको इरेज कर दिया जाए? आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? इट इज -3 टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 1/3 टू दी पावर माइनस। ठीक है, दोनों जगह एक्सपोनेंट कैसा है? निगेटिव है। क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। पहला काम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। उल्टा करने पर क्या रिजल्ट बनेगा? ये देखो नीचे कितना 1 है ना, तो उल्टा करेंगे तो कितना होगा? 1/3 हो जाएगा, हालांकि -3 होगा। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, मल्टीप्लाई भाई। इसको क्या करेंगे? निगेटिव है तो क्या होगा? उल्टा होगा ना, तो कितना हो जाएगा? 3/1 हो गया। फिर 1 डालने की जरूरत नहीं है। आप 1 डालोगे तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, बताओ तो। नहीं ना, तो कितना हो जाएगा? ऊपर कर लेते तो -1/3 हो गया, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 3/1। अब 3 से कट जाएगा ना, तो फिर कितना आएगा? वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन? देखिए, इट इज 5/7 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 7/4 टू द पावर -1, है ना। उल्टा तो करना पड़ेगा,
क्यों सर, निगेटिव में है ना, कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई, देखो 1 है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 4/7 हो जाएगा, यही ना, इट इज क्या हो जाएगा सर 4/7 हो जाएगा, 7 कट जाएगा ना, फिर कितना आएगा 4/5, आ गया आंसर। बनाइए नहीं तो कहाँ तक बनाइएगा, 10 तक बनाइए, 4 क्वेश्चन दे रहे हैं ये तो। देखो 7 नंबर, देखो 7 नंबर, इट इज 7 नंबर, क्या बोला गया सर, माइनस 5 टू द पावर क्या है तुम्हारा -1 है, ठीक है, फिर क्या है तुम्हारा माइनस है बीच में, कितना है 7 टू द पावर -1 है, ठीक है, नंबर क्या हमारा ये ब्रैकेट क्लोज्ड, और क्या हमारा -1 इस सभी का। सबसे पहला बात कि जो ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है इसको लगाना पड़ेगा बोडमास रूल के अनुसार से सोल्व करना पड़ेगा, तो करेंगे क्या, हम इसको सिंपल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा वैल्यू, निगेटिव है तो उल्टा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा माइनस 1/7 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड, और क्या तुम्हारा -1 तो करेंगे 5 और 7 का सेम कितना होगा 35 हो जाएंगे, तो 35 लिख देंगे यहाँ पर, 5 में 7 से मल्टीप्लाई करना हो तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस का 7 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 होने के लिए, तो 5 कर देंगे यहाँ पर, देन आफ्टर क्या करेंगे सर हम लोग -1 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, अब डिफरेंस निकालो कितना आएगा 2 का आएगा, 2/35, और यहाँ क्या हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव है -1, उल्टा कर दीजिए तो कितना होगा 35/2, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, आया है आंसर। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन, इट इज सर 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ देखिए, इट इज 4/3 टू द पावर -1, क्या है सर 4/3 टू द पावर माइनस 1/4 टू द पावर -1, इन सभी का एक्सपोनेंट -1 होगा, ठीक है, अब यहाँ से सिंप्लीफाई करें, पहला बात की निगेटिव तो उल्टा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है, और कितना हमारा ये भी उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट खोल देते हैं हम, वैल्यू कितना हो जाएगा सर, उल्टा करने पर कितना हो जाएगा, निगेटिव तो उल्टा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो गया, -4/1 हो जाएगा, बट यहाँ पर जो नेगेटिव है इसको देना पड़ेगा, ठीक है जी, 1/4 का सेम कितना होगा 4 होगा, ये तो ऑटोमेटिक 4 है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा कितना 3, और तुम्हारा कितना है 1 है, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो कितना हो जाएगा 4 × 4 16 हो जाएगा, टू द पावर -1 है, माइनस कर लेते हैं, डिफरेंस निकाल दे तो कितना आएगा -13 का आएगा, भाई कितना हो गया 4 टू द पावर -1 है, तो -1 करेंगे, अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4/-13, नीचे निगेटिव नहीं होगा तो कितना होगा -4/13, डन, ठीक है, पढ़ा इसको, लिख लिए, चल देखो यहाँ पर एवरीवन, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है सर, 3/2 टू द पावर क्या है -1 है, और बीच में क्या करना है डिवाइड करना है, ओके, क्या तुम्हारा ये -2/5 टू द पावर क्या है सर -1 है, यहाँ से क्लोज्ड यहाँ से क्लोज्ड, अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, इसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि सर निगेटिव एक्सपोनेंट, तो क्या हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा, डिवाइड बाई, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा वैल्यू 5/2, ठीक है जी, यहाँ पर क्या था माइनस कुछ था क्या, नहीं था, बस ब्रैकेट क्लोज था, इतना ही, ओके नो प्रॉब्लम, ब्रैकेट क्लोज था तो उसको खत्म करते हैं, ओके चलिए, अब देखो डिवाइड है ना, तो क्या होगा ये वाला उल्टा होगा ना, तो भाई क्या हो जाएगा 2/3 इंटू कितना -2/5, मल्टीप्लाई कर लो 2 × 2 कितना होगा -4, और वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 × 5 कितना 15, हो गया आंसर। यहाँ पर देखिए ये क्या है तुम्हारा 10 नंबर सवाल में क्या है, क्या आया है, हाँ ठीक है लास्ट का वन आएगा, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है 23/25 टू दी पावर क्या है सर 0, अब किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है, चलिए हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करके आएंगे, बढ़ते हैं हम यहाँ से खत्म, बढ़ते हैं आगे।